हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मिस ज्योति कैलाश में। तो हो गई है मेरे यहाँ की सुबह की शुरुआत और आई हूँ मैं ऊपर धूप में कपड़े देने के लिए जो कि रात को मैं इकट्ठे करके ही रख देती हूँ क्योंकि रात को सूखते नहीं हैं कपड़े। लेकिन यहाँ कपड़े डालते ही देखिए इतना मतलब भयंकर हादसा हुआ मेरे साथ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो देख के ही डर गई, आंखें निकल के बाहर आ गई कि यार क्या देख लिया। ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, कंघेटिया। जी हाँ, कंघेटिया ही बोलते हैं। तो उसको देख के मैं इतनी जोर से डर गई कि कपड़े मेरे हाथ से सारे के सारे छूट गए और भागी चली आई नीचे पतिदेव जी को बुलाने के लिए कि मुझे कपड़े डालने। और वो देखो इतना बड़ा आ गया है छत के ऊपर कंघेटिया। तो अगर ऐसा हो गया घर में घुस गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो आप उसको पहले भगाओ। तो ये काम कर रहे थे तो उनको हाथ से छुड़वा के मैं ऊपर लेके आई। और ये देखिए इन्होंने एक झटके में उसको नीचे डाल दिया, मतलब पास में चादर है तो वहाँ डाल दिया। हालांकि वो मतलब जिंदा है लेकिन उसको मतलब मुझे लग रहा था शायद ठंड लग रही थी तो इस वजह से चिपक के बैठा था रस्सी पर। तो मैं देख के मतलब एकदम से मैं तो हक्का बक्का रह गई। फिर भी मैंने इनको बोला नहीं आप यहाँ मत रखो, ये फिर चढ़ जाएगा। तो इसको मतलब पूरा ही भगाओ। लेकिन वो मतलब पतिदेव जी से भगाया लेकिन भागा ही नहीं। और ये देखो यहाँ आके बैठ गया जैसे घर की रखवाली करने के लिए। कभी भी हम छत पर आते हैं मतलब काम करने के लिए तो हमारे बच्चे पास साथ ही साथ दौड़े आते हैं, अरे यार मम्मा कहाँ चली गई। मतलब ऐसा नहीं हो कि छत से ही कहीं गायब हो जाए। तो बच्चे भी आ जाते हैं। और ये मतलब मुझे यहाँ लगानी है झाड़ू, लेकिन ये आ गया है तो ना मुझे इसने बातों में लगा दिया कि कल मैंने जो अलमारी का मेकओवर किया था ना तो इसने कल देखा नहीं था क्योंकि ये सोया था। लेकिन अब देख रहा है मम्मी ने मेरे सारे खिलौने यहाँ जमा दिए। तो मतलब पता नहीं कैसे बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए और मेरे खिलौने, ये सारे मेरे खिलौने, मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है ये, है ना। इसने बातों में लगा दिया। खैर मेरे यहाँ ऊपर का काम मैंने फिनिश कर दिया और नहा धोआ के अब हो गए हैं हम रेडी क्योंकि आज हमें जाना है खाने में। जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि शाम को भी हमें भोजन के लिए जाना था, तो अभी भी हमें जाना है सुबह। तो बस आज का ही मतलब आज फाइनल है और अच्छा खाना है आज क्योंकि रात को तो क्या बोलते हैं पूड़ी और पकौड़ी ही थी, बस पूड़ी पकौड़ी सब्जी। और अब बस निकलने ही वाले हैं। तो बच्चे दोनों आगे बैठने के लिए जिद करते हैं कि नहीं मुझे बिठाओ, मुझे बिठाओ। तो पतिदेव जी ने दोनों को आगे बिठा दिए। जब घर में दो बच्चे एक जैसे हो ना तो ऐसे ही जिद चलती है। खैर ये दोनों बैठ गए। मैं बोल रही हूँ बस मेरी ही कमी है तो बस मैं भी आके बैठ जाऊँ। फिर चलते हैं अब हम खाना खाने के लिए। और मैं वहाँ कोई शूट नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता ही है मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। समाज का काम रहता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि सारे समाज इकट्ठी हुई रहती है तो बोलते हैं कि यार ये क्या मोबाइल पर। अरे शूट करना तो छोड़ो, हम मोबाइल भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो वहाँ का तो मैं कुछ भी सीन आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अच्छी थी, रसोई भी अच्छी थी और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन फिर भी हम आ गए थे, घंटे डेढ़ घंटे में हम आ गए थे। और जाते समय तो हम गाड़ी से गए थे लेकिन आते समय हम पैदल पैदल आए थे। तो हम आ गए हैं घर और आते ही इतना मतलब वहाँ से पैदल पैदल आए, हम गाड़ी से गए थे लेकिन आते टाइम में पैदल पैदल आए थे। ऐसी मतलब चल चल के ऐसी हालत हो गई जैसे कोई गर्मी के दिन आ गए अभी से, क्योंकि तो गर्मी लगने लग गई। कि बेटा क्या खाया आपने आज? क्या क्या खाया? गुलाब जामुन और पूरी और समोसा, आलू बड़ा था, आलू बड़ा। आलू बड़ा खाया। और तुमने खाया? मैंने भी खाया सब। और बता तूने और क्या क्या खाया? चावल खाया, चावल खाया, मिक्स सब्जी खाई और ये देखो गांठिया खाया। बाबू खा रहा है अभी ये बर्फी और गांठिया। ये देखो इसको बुक्कड़ को देखो, ये वहाँ तो नहीं खाते हैं साले, वहाँ कुछ भी नहीं खाते। कि तू तो मार मत, वहाँ कुछ तू दूर रहे, वहाँ कुछ नहीं खाते। लेकिन ये ना इसके साथ में रो रहा था वहाँ, तो फिर मैं इसके लिए देखो ये 2 गांठिया और बेसन चक्की लेके आई हूँ। तुमने कितने गुलाब जामुन खाए? एक ही खाया? तू तो बोला था मेरे को बहुत सारे खाने हैं, बहुत सारे खाने हैं, एक ही खाया। चलिए हालत इतनी खराब हो गई, पैदल पैदल नहीं चला जाता है। पहले का ज़माना इतना अच्छा था गाइस। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, हम इतना पैदल चलते थे, इतना पैदल चलते थे। लेकिन आज सिर्फ हम धर्मशाला से यहाँ तक नहीं आ पाए।
क्योंकि पेट भरा हुआ रहता है, इतने पकवान खाए रहते हैं, फिर वहाँ से बच्चे को उठा के आना। हालांकि ये चलता है पैदल पैदल, लेकिन थोड़ी दूर तक तो मैंने इसको उठाया था क्योंकि मेरे को पसीना हो गया था चलते चलते, तो मैंने सोचा इसको भी पसीना हो गया होगा, तो इसको उठाया और चलते चलते इसको भूख लग गई। तो जो वहाँ से मैं 2 गाठियाँ और लेके आई ना, ये खाने लग गया है। चलिए अब देखते हैं, रेडी हुए हैं तो मैं 2-4 शॉर्ट बना लेती हूँ यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फिर उसके बाद चेंज वेंज करेंगे। और क्या, अभी से ये हालत है, फिर गर्मी में क्या हालत है। इधर आ, तेरा ये खोलूं, इधर आ, तेरा टी शर्ट खोलूं। हाँ, क्योंकि दोनों की जो न्यू ड्रेस थी, मतलब थोड़े बहुत तो न्यू रहते ही हैं, तो उनको खोल के चेंज किया और डेली के पहना के उनको दोनों को सुला दिया है। हालांकि सोएंगे नहीं क्योंकि किट्टू बोला था मुझे भूख लगी है, और वहाँ खाना खा के आया फिर भी बोल रहा है भूख लगी है। पर मैंने उसकी बात को टाल दिया और मैं आ गई हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि एक ब्लाउज मेरा कब का ही 3-4 दिन हो गए, आप देख रहे होंगे वीडियो में, थोड़ा थोड़ा ही सिल पाती हूँ, मतलब 5-10 मिनट में बच्चे फिर डिस्टर्ब कर देते तो नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो थोड़ी देर मैंने भी आराम किया क्योंकि पेट इतना भरा था, तो थोड़ा आराम करना तो होता ही है। और फिर थक गए थे, पैदल पैदल आए थे, तो फिर यहाँ थोड़ा सा केला में रोटी बना रही है गाइस। इससे बच्चे कहीं होंगे मेरे यूट्यूब फैमिली। देखो दोनों बच्चों ने मुझे इतना तंग किया, मैं सिलाई करने गई और थोड़ी सी देर भी सिलाई नहीं करने दी, और मुझे किट्टू बोलने लग गया मुझे खाना चाहिए मम्मी, खाना चाहिए। मैंने बोला वहाँ कुछ नहीं खाया, कि कुछ भी नहीं खाया। जब हम वहाँ खाना खाने गए थे ना, तो वहाँ इसने कुछ नहीं खाया, और मुझे दिन दहाड़े रोटी बनानी पड़ रही है। अभी 2-2:30 बजे होंगे, देखो मुझे रोटी बनानी पड़ रही है। नींद में से उठ के बोलने लग गया मेरे को रोटी चाहिए। क्या हो गया, रोटी चाहिए तेरे को? तूने वहाँ खाना नहीं खाया? एक गुलाब जामुन खाया। क्या खाया? एक गुलाब जामुन और एक पूरी और सब्जी। तो उससे तेरा पेट दुख रहा है? देखो मुझे रोटी बनानी पड़ रही दिन में। मैं रोटी अलग बनाऊंगी, शाम को अलग बनाऊंगी पतिदेव जी के लिए। हालांकि मेरा तो उपवास है, मेरा तो चल जाएगा कैसे भी करके, कॉफी वॉफी पी के सो जाऊंगी, लेकिन उनके लिए मुझे शाम को फिर बनाना पड़ेगा। ये मुझे कब से बोला मुझे खाना खाना है, घर का खाना खाना है, मुझे वहाँ का खाना नहीं खवाया, घर का खाना खाना। ऐसे बच्चे होंगे कहीं। खैर ऐसे ही चलता है। अरे वो अगरबत्ती बेटू मना कर दिया अपने, है ना, एक मौसी है ना वंदना, वंदना मौसी है, उन्होंने मना कर दिया कि अगरबत्ती मत लगाया करो, मच्छर मारने की बहुत हार्मफुल रहती है। तो अब मैं इसको फेंक दूंगी और गुड नाइट मंगवाऊंगी। ठीक है जी, तो चलिए बना लेते हैं रोटी। इतने अच्छे पकवान थे वहाँ खा नहीं पाए। खैर दिन के बाद अब मिल रही हूँ मैं आपको डायरेक्ट शाम को समथिंग 8 बजे। जी हाँ, 8 बजे मिल रही हूँ मैं आपको। और ये देखिए दिन में मैंने इतना ब्लाउज कंप्लीट कर लिया था, मतलब आधा हो गया था, आधे से ज़्यादा हो गया था, पर थोड़ा बहुत बाकी था। तो बस अब वही सोच रही हूँ मुझे कुछ लाइटिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सिल पाऊँगी। और आज मैं रात को इसलिए सिल रही हूँ क्योंकि पतिदेव जी को खाना खाना नहीं था, वो कहीं बाहर चले गए खाने के लिए। हालांकि कभी जाते नहीं है, लेकिन चले गए आज। तो मेरा था उपवास और बच्चों को मैंने दिन में बना के दे दिया था, तो मैं सोचा चलो मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और ये देखिए बच्चे आराम से खेल रहे हैं, दोनों ही आराम से, मतलब लाइटिंग चल गई है तो खेलने जाएंगे। और रात को मैं सिल रही हूँ अपना ब्लाउज। जी हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे आज ही सिलना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। आप खुद देखते हो 4-5 दिन हो गए इसी ब्लाउज़ को लेकर बैठी हूँ मैं, नहीं हो पाया है कंप्लीट। तो आज मैंने ठान ही लिया है। बच्चे दोनों ही लड़ने में खेलने में बिजी है, पर मैं अपना काम करने में बिजी हूँ। मैंने आपको दिखाया एक लाइटिंग लगाई है मैंने, लाइट जो बिना होल्डर की रहती है वही वाली लाइट मैंने तार जोड़ के इधर उधर करके लगा ली, और आराम से मेरा ब्लाउज कंप्लीट कर दिया। ठान लिया था कि मैं आज तो सिलूंगी इसको, चाहे बोले मुझे 9 बजे या चाहे 10 बजे रात की। तो 10 तो बज ही गए थे, लेकिन मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था। तो वही है कि फाइनली मतलब 8:30 बज गए, पर मेरा ब्लाउज रेडी हो गया है। बच्चे थक गए मेरे चक्कर में, हालत ख़राब हो गई नहीं बाहर खेलते खेलते, पर अच्छा मज़ा आ गया खेलते खेलते नहीं। अब मुझे दे। तो फाइनली ब्लाउज का काम तो कंप्लीट हो गया। ब्लाउज क्यों, चाहे मैं लंबे पहले जब शादी नहीं हुई थी ना, तब मैं एक ही दिन में कितने ही सारे कपड़े सिल देती हूँ। जब भी मैं लाती थी नए सूट वगैरह कुछ भी, तो मैं 1-2 घंटे में रेडी करके पहन लेती थी, क्योंकि उस टाइम अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती है घर और बच्चे की, परिवार की। लेकिन अब घर परिवार की जिम्मेदारी रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है कुछ भी काम करना, कुछ भी, चाहे वीडियो हो या फिर सिलाई भी हो, कुछ भी। तो खैर वो सब तो चलता ही है, पर बहुत ही मतलब मेहनत लगी इस ब्लाउज़ को सिलने में। जो काम मेरा 10 दिन का था वो मैंने एक ही दिन में कर दिया, एक ही रात में कर लिया, आप ये समझ लो।
खैर मेरा ब्लाउज पूरी तरीके से हो गया है रेडी, और जो सोचा वो हो गया आज। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना याद से, ताकि ऐसी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।